चंदनपुर जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर पूरी सब्जी बनाकर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उसके हाथों की पूरी सब्जी बड़ी ही स्वादिष्ट होती थी। उसे खाने दूर दूर से पक्षी आया करते थे। अरे बंटी भाई, तुम्हारे हाथों की पूरी सब्जी का तो जवाब ही नहीं। वाह बंटी भाई, मन करता है तुम्हारे पंखों को चूम लूं। लाजवाब। सच में पेट भर जाता है पर मन नहीं। तुम कौन से मसाले डालते हो भैया इसमें जो इतने स्वाद बनते हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा प्यार मिला देता हूँ। बंटी कबूतर की अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी और वो घर आकर अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को दे दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही लालची थी। वो उससे कहती, बस इतने से पैसे? आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने ढाबे को और बड़ा बना लो, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। तुम्हें मैं रोज के 2 से 3 हजार रुपए देता हूँ, यानी कि महीने के 60 से 90 हजार तक। फिर भी तुम खुश नहीं होती। सभी पक्षी मेरे हाथ की बनी पूरी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो ढाबा छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। अभी तो सिर्फ आपकी पूरी सब्जी खाने इसी जंगल के पक्षी आते हैं। काम बढ़ेगा तो पड़ोस के कई जंगल से पक्षी आया करेंगे। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। रोज इसी तरह उन दोनों में बहस होती ही रहती थी। एक दिन जंगल के सरपंच मिट्ठू तोते की बेटी की शादी पड़ती है, तो खाना बनाने का बयाना देने बंटी कबूतर के घर मिट्ठू सरपंच खुद आते हैं। अरे भाई बंटी कबूतर, कहाँ हो तुम? अरे मालिक, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुला लेते, मैं ही आ जाता। क्यों भाई, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे घर आए, मेरा घर पवित्र हो गया। बंटी बेटा, तुम्हारी पूरी सब्जी तो पूरे जंगल में मशहूर है। मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी में तुमसे ही गांव वालों के लिए खाना बनवा लूं। क्या कहते हो? अच्छी बात है सरपंच जी, आपका काम हो और मैं न करूं। तो फिर ये लो कुछ पैसे एडवांस। इससे तुम खुद ही सारा सामान लेते आना, और पैसे चाहिए हो तो बता देना। लेकिन ध्यान रहे, बारातियों और जंगल के सभी पक्षियों को किसी चीज की कमी ना हो। सरपंच जी चले जाते हैं। पास खड़ी टूनी चिड़िया सारी बात सुन लेती है और वो उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेती है। बंटी कबूतर बाकी बचे पैसों से सारा सामान ले आता है। लालची टूनी चिड़िया इतना सारा सामान देखकर मन में सोचती है कि अरे इतना सारा सामान, इनमें से थोड़ा थोड़ा सामान भी मैं निकाल लूं तो मेरे 2 महीने का राशन बच जाएगा। थोड़े से में क्या ही पता चलेगा। टूनी चिड़िया ने थोड़ा थोड़ा सामान निकालकर एक कमरे में छुपा दिया। शादी के दिन बंटी कबूतर ने सारा सामान देखा तो उसे वो सामान थोड़ा कम लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सारा सामान लेकर वो सरपंच जी के घर खाना बनाने पहुंच जाता है। खाने की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ रहा था। पहले बारातियों ने खाना खाया और खाने की तारीफ भी की। फिर जंगल के पक्षियों की बारी आई तो आधे पक्षियों को भोजन मिला ही नहीं, जिस पर सरपंच जी की काफी बेइज्जती हुई। उन्होंने बंटी कबूतर को बहुत डांट लगाई। बंटी कबूतर, तुमने पूरे जंगल के सामने मेरी नाक ही कटा दी। मेरे घर से कितने पक्षी भूखे ही लौट गए। तुम्हें और पैसे चाहिए थे तो पहले ही बोल देते, मेरी इतनी बेइज्जती तो ना होती ना। बंटी कबूतर चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था।
उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सारा सामान तो वो अपने हिसाब से लाया था, फिर खाना कम कैसे पड़ गया। कहीं उसके हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना। दूर खड़ी टूनी चिड़िया ये सब देख रही थी। रात में बंटी कबूतर घर पर उदास बैठा था। तब टूनी चिड़िया ने उससे पूछा कि बंटी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता टूनी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपने हिसाब से सभी सामान पर्याप्त मात्रा में लाया था और सारा सामान खत्म भी हो गया, फिर खाना कम कैसे पड़ गया? तुम्हें पता है टूनी, आज सरपंच जी कितने दुखी थे और ये सब मेरी ही गलती थी। छोड़िए ना इन बातों को बंटी जी। कल तक सभी पक्षी इस बात को भूल जाएंगे। आप भी भूल जाइए और अपने ढाबे पे ध्यान दीजिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राशन निकालने के लिए टूनी चिड़िया ने वो कमरा खोला जिसमें सरपंच जी का सामान निकालकर उसने रखा था, या फिर यूं कहें कि उसने चोरी किया था। तभी वो देखती है कि ढेर सारे चूहे वहां सामान बर्बाद कर चुके थे। हाय राम, ये सब क्या हो गया? इन चूहों ने तो सारा राशन बर्बाद कर दिया। मैंने कितनी मुश्किल से बंटी जी से ये सब छुपा के रखा हुआ था। तभी बंटी कबूतर वहां आ जाता है और सभी कुछ अपनी आंखों से देखकर सब कुछ समझ भी जाता है। अरे टूनी, तुमने इतना सारा राशन क्यों खरीदा था? कहीं ये राशन सरपंच जी की दावत का तो नहीं है ना? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई टूनी? तुम्हारी वजह से मुझे सरपंच जी के आगे कितना शर्मिंदा होना पड़ा और उनकी कितनी बेइज्जती हुई। बहुत अच्छा हुआ ये राशन बर्बाद हो गया। जब तुम दूसरों के साथ बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे होगा? पैसों के लिए तुम एक दिन मुझे भी बेच दोगी। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अब तुम निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहता। नहीं बंटी जी, ऐसा मत करिए। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। लालच बहुत बुरी बला है। आज मैंने देख भी लिया। नहीं टूनी, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। टूनी चिड़िया रोते रोते सरपंच जी के घर पहुंच जाती है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बंटी की बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस बात की माफी मांग रही हो? सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण बंटी जी मुझे घर से निकाल रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए और उनसे कहिए कि मुझे घर से ना निकालें। अरे लेकिन बात क्या है, पहले बताओ तो सही। टूनी चिड़िया ने सारी बात सरपंच जी को बता दी। सरपंच जी ने तुरंत अपने नौकर कालू कौवे को बंटी कबूतर को बुलाने के लिए भेज दिया। बंटी बेटा, अब जो हुआ उस पे राख डालो और टूनी बहू को माफ कर दो। नहीं सरपंच जी, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। मेरी बात होती तो मैं इसे माफ भी कर देता, लेकिन इसकी वजह से आपको भी कितना शर्मिंदा होना पड़ा। कोई बात नहीं बंटी बेटा, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। अब तुम भी भूल जाओ और इसे माफ कर दो। सरपंच जी के समझाने पर बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया को माफ कर दिया। अब टूनी चिड़िया पूरी तरह सुधर जाती है। पहले की तरह बंटी कबूतर अपने ढाबे पर पूरी सब्जी बनाकर बेचा करता और पूरे पैसे लाकर टूनी चिड़िया को दे देता। टूनी चिड़िया भी अब उतने पैसों में बहुत खुश थी।